नमस्कार दोस्तों। सुना है कि जो भिखारी हैं उन्होंने भी सपना देखना शुरू कर दिया। भिखारी एक ही है दुनिया में, वो है पाकिस्तान। अब तो अफगानियों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये भिखारी हैं, हमारे नाम पर भी ये भीख मांगते रहते हैं। जबकि तालिबान ने बोल दिया हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। भारत की ऐसी तैसी फेरने वाले हैं, इसके लिए हम बांग्लादेश को यूज करेंगे। अब ये मुद्दा क्या है कि इतना ओपनली अगर वहां पर कोई बैठकर बोल रहा है कि भारत से पंगा लिया जाएगा क्योंकि भारत हमारे से पंगा ले रहा है। भाई हमने तो बॉर्डर के ऊपर सीज फायर साइन किया हुआ है, हम तो कुछ कर नहीं रहे। और वैसे भी हमारे कोई अज्ञात वीर तो है नहीं जो किसी के कंट्री में जाकर लोगों को मार देंगे। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान को भारत से इतना डर क्यों है। इसके ऊपर बात करते हैं एम्बर जैदी जी के साथ, क्योंकि इनकी नज़र बहुत ज़्यादा रहती है पाकिस्तान के ऊपर, उनके इंटरनल मैटर्स के ऊपर। और इससे बढ़िया कोई और इसको टॉपिक को कवर नहीं कर सकता। एम्बर जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपने आमंत्रित किया आज के इस सेशन के लिए। देखिए, ये टॉपिक ऐसा था जिस पे अभित्रित तो करना ही पड़ना था। अब ये जो वहाँ पे नजम सेठी, जिसको डंडे पड़े थे पिछली बार पीसीबी का चेयरमैन बनने के लिए, उन्होंने बोल दिया घबराहट में कि भाई हमारी तो आर्मी रोज मार खा रही है, अब हम इंडिया को सबक सिखाएंगे। ये भिखारियों ने कब से सपने देखने शुरू कर दिए। देखिए, कहते हैं वैसे भी कि सपने देखने का हक सबका होता है, लेकिन सपने देखने की औकात और सपने देख को पूरा करने का जिगरा हर किसी में नहीं होता। वो औकात और वो जिगरा भी होना चाहिए कि आप सपनों को पूरा करने के लिए वो हिम्मत, वो ताकत, वो हौसला, वो विजन आपके अंदर हो। तभी आप उन सपनों को, उन हौसलों को पूरा कर पाएंगे जो आप जिसके ख्वाब देख रहे हैं। बात पाकिस्तान की हो रही है कि पाकिस्तान आजकल ये सपने देख रहा है कि वो बांग्लादेश के रास्ते भारत को परेशान कर सकता है। यानी कि जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है, उसके थ्रू वो आतंकियों को भारत में भेजने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि बात ये है, बदला लेने की जो बात है वो इसलिए आती है कि जो अफ़गानिस्तान, तालिबान और टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बीच जो टसल चल रही है बीते कई वर्षों से पाकिस्तान के बीच, और उनको लग रहा है कि जो लगातार टीटीपी और अफ़गान तालिबान जो हैं वो जिस तरह से पाकिस्तान सेना को निशाना बना रहे हैं और सेना के कितने ही लोग लगातार मारे जा रहे हैं, उसका पूरा इल्ज़ाम वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिछले कई सालों से भारत पे लगाते हैं कि भारत इनको समर्थन करता है, इनको ट्रेनिंग में, फंडिंग में, हथियारों में, इन सारी चीज़ों का वो इल्ज़ाम लगातार भारत पे लगाते हैं। तो अब ये उनका मानना है कि जब से बांग्लादेश में से शेख हसीना की सरकार गई है, तब से पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं और वहाँ की सेना है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की बात करें, वो 2 बार बांग्लादेश जा चुके हैं और उनके जो वो अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं। पाकिस्तान के जो डेप्यूटी पीएम हैं और विदेश मंत्री सागदार, वो भी अगले महीने जाने वाले हैं बांग्लादेश की यात्रा पर। तो ओवरऑल जो चल रहा है बहुत एक्टिवली उनके रिश्तों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं लगातार। इनफैक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग भी ऑफ़र पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दी है, और उनका कहना है, इनफैक्ट नजम सेठी ने खुद ही एक शो में ये कहा कि पहले बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना ही वहाँ पर हुआ करती थी और ट्रेनिंग देती थी, और अब इससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा। हमारी जो विचारधारा है, वो मज़बूत होगी, उसका विस्तार होगा, प्रसार होगा, और हम बांग्लादेश के रास्ते जो भारत में आतंकियों को घुसा सकते हैं, घुसपैठ करा सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ का जो मामला है, उसको लेकर लगातार भारत सरकार जो है, वो बड़ा क्रैकडाउन नेशनल लेवल पे कर रही है। अलग-अलग जो भी देश के राज्य हैं और शहर हैं, वहाँ सब ये बहुत एक्टिवली चल रहा है। जो पिछले 15 सालों में बांग्लादेश और भारत के बीच जो बॉर्डर में जो आतंकी और इस तरह के लोग थे, जिनको शेख हसीना सख्ती से उन पर कार्रवाई करती थी, और भारत में इस तरह के लोगों का घुसपैठ उस तरह से नहीं हो पाता था, जो बंद था। अब वो सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा बांग्लादेश के साथ एक पोरस बॉर्डर है, उसका इस्तेमाल करके वो भारत में आतंकियों को घुसा सकते हैं। क्योंकि जब भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ एकजुट होकर एक विचारधारा पे काम करेगा, क्योंकि बांग्लादेश की अगर आज की सेना की बात करें, वो भारत से उस तरह से नफ़रत नहीं रखती है। ये पाकिस्तान भी मानता है कि अभी वो एंटी इंडिया नहीं है, लेकिन हम अपनी विचारधारा का प्रसार करेंगे, तो वो भारत के विरुद्ध हो जाएगी, और उसके बाद हम भारत में इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं और हमारे लिए एक बड़ा मौका रहेगा भारत के अंदर घुसने के लिए।
तो ये है भारत के लिए जो उसने मंसूबा बनाया है बदला लेने की साजिश। लेकिन भारत ने वैसे ही बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइट करने का काम पहले ही कर दिया, जो बांग्लादेश और नेपाल और जो हमारा वो पोरस बॉर्डर है, उस पे काम चल रहा है। लेकिन अगेन भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान मंसूबा देख रहा है, वो अभी उनके लिए दिल्ली दिल्ली दूरस्थ है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात हैं और जिस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने ना ही कोई इतने रिसोर्सेज़ हैं, ना ही पैसा है कि वो बांग्लादेश को उस तरह से सपोर्ट कर पाएगा। क्योंकि 2 भिखारी एक साथ हो जाएँगे, तो फिर भीख का कटोरा भी बड़ा हो जाएगा, तो किस तरह से एक-दूसरे को सपोर्ट कर पाएँगे? कशकोल से मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ा पूल बन जाएगा भीख का, जिसको भरने के लिए समुंदर चाहिए होगा। और वो समुंदर मुझे लगता है कि वो एक बड़े समुंदर जो दुनिया भर को पानी देता है, उससे तो पंगा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पूल को कब बहा के ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ, क्योंकि भारत से एक भारत के लिए बांग्लादेश हो या पाकिस्तान एक इरिटेंट ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ बहुत बड़ा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बांग्लादेश की अगर हम बात करें, तो अभी भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, क्योंकि अभी कई सारे डेवलपमेंट्स बांग्लादेश में होने बाकी हैं, जिसमें इलेक्शंस को लेकर भी बात कही जा सकती है। प्लस 20 जनवरी के बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप अपना कार्यभार सँभालेंगे, उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल या जियोस्ट्रैटेजिक बदलाव हमें देखने के लिए मिलेंगे, वो भी देखने बाकी हैं। तो उसके बाद देखेंगे कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो मंसूबा बना रहा है, उसमें किस हद तक कामयाब हो पाएगा। अहमद जी, आपने तो पूरी भूमिका बना दी कि पाकिस्तान जो ये सपने ले रहा है भिखारी होते हुए भी। यस, सपने देखने सबको अलाउड है, लेकिन ये सपने कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं कि मैं जो मुकेश अंबानी का घर है उसके ऊपर कब्जा कर लूँगा और उसको बोल दूंगा कि ये घर मेरा हो गया। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जी। क्या नजम सेठी ने, जो हमेशा इनकी कंट्री बोलती है पाकिस्तान की टेररिस्ट, हम तो टेररिस्ट भेजते ही नहीं, उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि जो हम टेररिस्ट भेजने की कोशिश करते थे जम्मू कश्मीर से, वो पॉसिबल नहीं हो रहा, अब हम बांग्लादेश से उनको भेजा करेंगे। एक चीज़ तो एडमिट कर ली उन्होंने कि भाई टेररिस्ट वो वहाँ पर पैदा करते हैं और वो अब बांग्लादेश के थ्रू वो भेजेंगे। फिर तो हम बड़े आसानी से इनको घेर सकते हैं कि देखिए अब तो आपने खुद ओपनली आपने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि जिहादी आप भेज रहे हैं। एब्सोल्युटली यही तो बात है। देखिए, जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं और जिनमें उतना विजन नहीं होता, उनको पता भी नहीं चलता कि वो बोल क्या रहे हैं। ओवर एक्साइटेड और कम जिनकी का विजन और कम सोच, कम नॉलेज होती है, वो ज़रा-सी कहते हैं कि ज़रा कितने कमबख्त हैं वो बारे चंद सांसों में भूल जाते हैं। जब मुझे इस तरह का शब्द नहीं बोलना चाहिए, जब कमीने उरूज पाते हैं, ये एक शेर है। अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कमबख्त हैं गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं। तो पाकिस्तान का बिल्कुल वही हाल है कि ज़रा-सा जो अभी बदलाव हमें बांग्लादेश में देखने के लिए मिला है, उससे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इनफैक्ट कहना चाहिए ओवर एक्साइटेड हो गए और उनको लग रहा है कि हम भारत के अंदर घुसपैठ कराएँगे, आतंकवादियों को भेज सकते हैं, कश्मीर से ना हो रहा है तो हम बांग्लादेश से कर पाएँगे। और ये टीवी डिबेट में इस तरह का डिस्कशन हो रहा है। वही पाकिस्तान जो ग्लोबली ये भारत पर इल्ज़ाम लगाता आया है कि कश्मीर में किस तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है और भारत ये कर रहा है, मुसलमानों के साथ भारत में ये होता है, वो होता है। और जो खुद आतंक की फैक्ट्री है, जिन्होंने नामी-गिरामी आतंकियों को पाला हुआ है, जो आतंकियों का समर्थन और सपोर्ट करते हैं, जो उनको पूरी तरह से शरण देते हैं, आज वो खुद अपने ही टेलीविज़न पर पब्लिकली ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश के रास्ते भारत में इस तरह से आतंकियों को घुसपैठ करा सकते हैं। तो ये बड़ी बात है और मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है, वो आतंकियों को प्रोड्यूस करता है और वहाँ पर आतंकी हैं। तो इस तरह के देशों से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लिए नॉर्मल सी बात है। वो भारत के विरुद्ध इस तरह की साजिशें रखते हैं, करते हैं, करना चाहते हैं और भारत विरोध ही उनकी एक्जिस्टेंस का, उनकी जो उनकी औकात है, उसका उसका आधार ही भारत नफ़रत है, भारत विरोध है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? उनका तो जो थोड़ा बहुत दाल-पानी खाना चल रहा है, चटनी-रोटी कहने चाहिए। अभी तो चटनी-रोटी, सूखी रोटी पे बड़ी मुश्किल से जुगाड़ हो पाता है, क्योंकि गंदम नहीं है, तो वो भी नहीं चल पाएगा।
नहीं, वैसे तो आपने चटनी का नाम लिया है। चटनी भी वहां पर टिड्डियां बहुत आ गई थी, तो इन्होंने टिड्डियों की पकड़ के उसकी चटनी बनानी शुरू करी थी कि इसमें तो प्रोटीन बहुत होता है। तो ये तो इनका हालत है। गधे होते थे वो भी पकड़ के इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिए चाइना को। अब तो गधे भी बचे नहीं है, बस जो पीछे रह गधे रहे हैं पिछले। वो ये कहते हैं कि हाँ, वो सब तो इन्होंने चाइना को बेच दी है। अच्छा, एक चीज और है, दो चीजें हैं जो आपने बोली। एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि इन्होंने एडमिट किया है कि ये टेररिस्ट को ग्रुप कर कर भारत में भेजते हैं, अब ये बांग्लादेश के थ्रू भेजेंगे। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो नजम सेठी ने बोला। उन्होंने बोला कि अब हमारी आर्मी बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग दे रही है। तो 4 बार जो आर्मी ऑलरेडी भारत से हार चुकी हो, 93,000 लोग पतलूने उतार कर सलूट मारती हुई जिसने ट्रेनिंग ली हो, वो बांग्लादेश की आर्मी को भी यही सिखाने जा रही है क्या कि पतलून कैसे उतारते हैं और सलूट कैसे मारते हैं भारत की आर्मी जब सामने आप हमारे आएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है सुमित जी कि पाकिस्तान की आर्मी कौन-सी जंग जीती है, वो उनको क्या सिखाएगी? आप बताइए, जो बांग्लादेश आज बांग्लादेश है, जो इस पाकिस्तान हुआ करता था, और जो 16 दिसंबर 1971 में जो इस तरह के हालात बने और उनके साथ उस टाइम से 1971 से पहले जो बीते दशक रहे भारत और पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान निकला, भारत से विभाजन हुआ, उस वक़्त उस पूरे ड्यूरेशन में जो कुछ भी बंगालियों के साथ पाकिस्तान में हुआ, जो नरसंहार, उनका उत्पीड़न, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, क्या कुछ बंगालियों ने पाकिस्तान में रहकर फेस नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो जो बांग्लादेश के लोग हैं वो इस चीज़ को भूले हैं। वहाँ पर एक वॉर म्यूज़ियम भी है कि जो कुछ भी उत्पीड़न और जो कुछ भी हिंसा हुई है, उसको वहाँ पर याद रखा जाता है, किया जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ईज़िली भूल जाएँगे। आज ज़रूर कुछ लोग बांग्लादेश में जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर या कुछ इस तरह के लोग वहाँ पर पावर में काबिज़ हो चुके हैं, और उनका झुकाव जो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ ज़्यादा है, और उनको लग रहा है कि ये ही फ्यूचर है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि अगर हम जनता की बात करें, वहाँ के अवाम की बात करें, तो उन सबको याद है कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से जो कुछ 1971 में हुआ उसको अनडू कर पाएगा पाकिस्तान। लेकिन ये है कि जो एक टेम्परेरी चेंज बांग्लादेश में आया है, वो उसको लेकर बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग का ऑफर भी दे डाला है। उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके उनके विदेश मंत्री सब बार-बार तेज़ी से बांग्लादेश जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि बस जल्दी से हम एकदम से बांग्लादेश को इस पाकिस्तान बनाएँगे और बहुत कुछ हो जाएगा उनके बीच में, या फिर वो एक हो जाएँगे, या पता नहीं क्या हो जाएगा, या भारत के खिलाफ वो घुसपैठ कराएँगे आतंकियों को, और उनको लगता है कि भारत ऐसे ही बैठ के तमाशा देखता रहेगा और भारत कुछ नहीं करेगा। तो उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि आप वो देश हैं छोटे-छोटे से जो भारत से निकल कर आपका जन्म हुआ, आपकी उत्पत्ति ही भारत से हुई है। तो भारत एक बड़ा विशाल देश है, जिसके पास रिसोर्सेज़ हैं, पैसा है, मिलिट्री पावर है, हर चीज़ है। तो वो अपनी रक्षा, सुरक्षा हर चीज़ कर सकता है। वो पाकिस्तान से बांग्लादेश निकाल कर उनको आज़ादी दिला सकता है, तो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी भी कर सकता है। तो जिस तरह से कश्मीर में वो इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए जो नाकामी उन्होंने फेस की है, तो बांग्लादेश में भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएँगे। बांग्लादेश के पूरे उस बॉर्डर को लेकर भारत सरकार बहुत एक्टिवली काम कर रही है। उन्होंने टास्क फोर्स तैयार की हुई है, क्रैक डाउन चल रहा है ऑल अक्रॉस द नेशन। तो इतना आसान जो पाकिस्तान मंसूबा बनाकर बैठा है कि पाकिस्तान ये तैयारी में है और भारत से बदला लेगा, तो बदला इतना आसान नहीं होगा, और मुझे लगता है कि एक बार फिर से दिल के आँसुओं में बहने वाले हैं पाकिस्तान के जो सपना वो देख रहे हैं भारत को लेकर। अच्छा, एक चीज और बताइए, मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तानियों को, मुझे लगता है कभी खुशियां इन्होंने बेचारों ने देखी नहीं है। 47 में इनको, इनका ये मुल्क जिसको बोलते हैं, वैसे तो मुल्क नहीं बोलना चाहिए, आइडियोलॉजी है, एक आइडिया है, ये जो मुल्क बना, और तब से इन्होंने कोई खुशियों का टाइम देखा नहीं है। तो जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई 15 अगस्त 21 को, इन्होंने बड़े भंगड़े डाले कि अब अफगानी जो हैं हमें कश्मीर लेकर देंगे, अब हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे, इनकी सपोर्ट के साथ कश्मीर आज़ाद होगा। कुछ नहीं हुआ, वो इनको ही आज़ाद कर कर ऊपर 72 हुर्रों के पास पहुंचाते जा रहे हैं इनकी आर्मी को। अब बांग्लादेश, अगर वहां पर गवर्नमेंट गिर गई है, तो अब ये बोलते हैं कि बांग्लादेश के साथ मिलकर हम भारत के ऊपर फतेह करेंगे। ये जो इनकी बेचारों की जो खुशियां इनको मिलती नहीं है जब से इनका पैदावार हुई है, तो ये खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, तभी ये ऐसे सपने देखते हैं।
नहीं, प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो पास्ट में इन्होंने किया होता है ना, उसके साथ वो भूल जाते हैं। ये भूल जा रहे हैं अभी भी बांग्लादेश वाले केस में कि उन्होंने 1971 जैसे हालात कैसे बनाए उन बंगालियों के लिए, जिसकी बाद से बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई, या फिर उन्होंने अफ़गान वॉर में अफ़गानिस्तानियों के साथ क्या किया। उन्होंने वहाँ पर टेररिज़्म, अफ़गानिस्तान की लूट-पाट, लोगों को जो पूरी तरह से अफ़गानिस्तान की बर्बादी हुई है, वो पाकिस्तान की वज़ह से हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान के खिलाफ जो जंग हुई उसमें पूरी तरह से जो फॉरेन पावर्स थी उनको वहां पर घुसाने का पूरा काम किया, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान को लगता है कि अगर वो तालिबान का सपोर्ट करेंगे और तालिबान को टेम्परेरी साथ देंगे तो वो लोग भूल जाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है, देखिए, एक होता है पावर ग्रुप जो होता है वो एक अलग होता है, और पावर ग्रुप जो होते हैं या पॉलिटिकल जो पावर्स होती हैं वो बहुत सारे स्टेप्स उठाती हैं अपने आप को सत्ता में बनाने के लिए, और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल और बहुत सारे स्टेप्स और रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो की जाती हैं। लेकिन जो आवाम होते हैं, और जो खास तौर से आवाम ने एक उत्पीड़न और एक जो नरसंहार देखा होता है, उसको आवाम नहीं भूलती है। मैंने बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात की कि अगर पाकिस्तान को आज लग रहा है कि बंगाली जो हैं वो बहुत जल्दी बांग्लादेशी, प्रिसाइसली कहना चाहिए कि वो भूल जाएंगे जो पाकिस्तान ने उनके साथ किया दशकों, महिलाओं का, लाखों महिलाओं का बलात्कार हुआ, कितने ही लोगों को मारा गया, उनके साथ जो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, वो बांग्लादेशी नहीं भूले हैं, वो नहीं भूलेंगे। अवाम के अंदर वो इतिहास में दर्ज है वो चीज़ें, वो जो दंश उन्होंने झेला है। सिमिलरली अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ है, जो कुछ भी अफ़गान तालिबान और अफ़गानियों के लिए जो अफ़गानिस के दिल में जो उनके लिए नफ़रत है, वो उसी वजह से, क्योंकि उन्होंने बर्बाद किया है। अफ़गानिस्तान की बर्बादी में पाकिस्तान का पूरा हाथ है। तो पा अफ़गानिस्तान के जो अवाम है, एक-एक लोगों से, मैं बहुत सारे अफ़गानियों को जानती हूँ, मेरी बात होती है। एक-एक बच्चा वो इस बात को कहता है कि हमें पाकिस्तान ने बर्बाद किया है, लूटा है, आतंकवाद, जो कुछ भी है आज हालात, वो पूरी तरह से उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ये भूल जाता है कि उसने बांग्लादेश के साथ और उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ क्या किया। उनको लगता है कि आज ऐसा मौका है कि हम वहाँ पर घुस जाएँगे और हम भाई-भाई बन जाएँगे। तो जो इतिहास में उन्होंने बड़ी भूल की है, वो अनडू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप मौके का फ़ायदा उठाकर थोड़े करीब ज़रूर आ सकते हैं, जैसे कि आपने तालिबान ने जब टेक ओवर किया था 15 अगस्त 2021 को, तो एकदम से सबसे पहले मुबारकबाद देने वाला पाकिस्तान था, और इमरान खान पहुँच गए थे और उनको तालिबान ने कोई घास नहीं डाली थी, और जो कुछ भी हमारे सामने हुआ सब कुछ हम लोगों ने विटनेस किया। तो वही है कि जो कुछ है वो भूल जाते हैं पाकिस्तानी कि हमने क्या किया है, और जहाँ जिनके पास कोई वैल्यूज़ नहीं है, जो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं करते, जो रीजनल पीस की बात करते हैं, और यूनाइटेड नेशंस और इस तरह के ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर कहते हैं कि हम पूरे रीजनल पीस के लिए हम चाहते हैं कि टेरर फ्री रीजन हो जाए और यहाँ पर ये हथियार नहीं हो, बारूद नहीं हो। और वही लोग हथियार, बारूद और टेररिस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उनको पालते-परोसते हैं, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं, ब्लैक लिस्ट से बार-बार किनारे से टक से छू के वापस आ जाते हैं बेचारे। तो ऐसे में आप यदि इसको हिपोक्रेसी ना कहें तो और क्या कहें? पाकिस्तान की पॉलिसी हो, इंटरनल हो या फिर उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, वो बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर रही है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से पाकिस्तान बना है, और यही वजह है कि पाकिस्तान आज इन हालातों में है, क्योंकि कोई विज़नरी थॉट या विज़नरी पॉलिसी पाकिस्तान की रही नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, या फिर रीजनल पीस या बॉर्डर सिक्योरिटी या रीजनल उसको लेकर कोई भी इस तरह की पॉलिसी पाकिस्तान की नहीं रही कि वो पड़ोसी मुल्कों के साथ इस तरह के रिश्ते बनाए और वो खुद आगे बढ़े। बल्कि पाकिस्तान तो पूरे रीजन में एक इरिटेंट बन के रह गया है कि इसको भी परेशान करो, उसको भी परेशान करो, यहाँ आतंकवादी भेजो, वहाँ आतंकवादी भेजो। आस-पड़ोस में जितने भी मुल्क हैं उनको पाकिस्तान ने परेशान किया है। अफ़गानिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, सबको परेशान किया है, और उसके बाद वो सोचता है कि मैं रिश्ते बेहतर करके अपनी इमेज करेक्ट करूँगा और सब चीज़ ठीक हो जाएँगी, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो आवाम होते हैं, जो जनता होती है, वो हमेशा जो उन्होंने झेला होता है, वो उनको याद रहता है। और मुझे लगता है कि सिमिलरली बांग्लादेश में भी वैसे ही होगा, जैसा अफ़गानिस्तान में उनको देखने के लिए मिला है, और वो दिन बहुत दूर नहीं है, जो अफ़गानिस्तानियों ने और टीटीपी ने सॉरी, टू बी प्रिसाइजली अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ किया है, वैसा ही बांग्लादेश में बहुत जल्दी पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ेगी।
अच्छा, मुझे एक चीज बताइए आखिरी क्वेश्चन पर कि जो इन्होंने पाकिस्तान ने बोल दिया कि अब हम जिहादियों को भेजेंगे बांग्लादेश के रास्ते से, और हम्म। इनको लगता था कि जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने तो बॉर्डर खोल के रखा है, वो सारे जिहादियों को आने भी और देंगी। दीदी तो पहले ही आपको बोल चुकी, हाथ खड़े कर दिए, जो सेंटर करेगा केंद्र करेगा वो अब देखिए, अब मैं तो अगेन देखिए, हमारा देश सुमित जी, हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, रीजनल जो चीजें हैं वो अलग हो सकती है, लेकिन अगेन जब व्हेन कम्स टू बॉर्डर सिक्योरिटी, पीस या फिर नेशनल सिक्योरिटी, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी नेता इस हद तक गिरेगा कि हम बिल्कुल भूल जाए। तो ममता दीदी ने सही समय पर सही डिसीजन लिया और केंद्र का समर्थन किया इस पूरे बांग्लादेश की जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको लेकर, और उन्होंने पूरी तरह से केंद्र पर भरोसा किया। मुझे लगता है कि वो सही है, और उसको लेकर भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है बांग्लादेश के साथ, जो भी हमारा पूरा पोरस बॉर्डर है उस पर, तो काफी तेजी से काम हो रहा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का ख्वाब है वो वहीं का वहीं लटका रह जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा इसको पाकिस्तानियों को आज, क्योंकि वो जब आप आती हैं तो आपको सुनने के लिए बड़ा वो उतारू रहते हैं। मोदी जी मोदी जी ने एक बार बोला था, इस बार युद्ध नहीं होगा, फुल एंड फाइनल होगा। मैं सोचा एब्सोल्युटली। याद दिला दूं कि पाकिस्तानी शायद भूल गए हैं कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते जरूर हैं, और इस और जो बार नहीं बोला है बोलते वो मैं तो युद्ध डेफिनेटली करते हैं। तो डेफिनेटली करते हैं। और जो वो नहीं बोलते, वो अमित शाह और राजनाथ सिंह जी बोल देते हैं कई बार कि ये होने वाला है। और दोनों ने बिल्कुल। रिसेंटली बोला है कि हमारा जो पार्ट हमारे से अलग हो गया था उसे वापस बहुत जल्दी लेकर आया जाएगा। शायद इसीलिए थोड़ा सा रोना और धोना जो पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं वो जायज़ है। और भिखारियों को भी आपने पहले बोल दिया, सपने देखने का हक तो है ही, देखने दीजिए फुल एंड फाइनल। मैं अभी भी अपनी एक प्रिडिक्शन है मेरी कि फुल एंड फाइनल इज अराउंड द कॉर्नर। 20 जनवरी आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद अमर जी, बहुत थैंक यू कुछ सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत कुछ बदलेगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे शो। पाकिस्तान जो सपने देख रहा है, देखते हैं कि ये नाइटमेयर में कब शिफ्ट होता है। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।